वेलकम टू अरिहंत। आओ बच्चों, जल्दी से अपन इस पाठ संततता यानी कि कंटिन्यूटी का रिवीजन करते हैं। और इस रिवीजन में सबसे पहले देखते हैं सीमा की परिभाषा। आपको याद है ना सीमा क्या होता है? सीमा ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक सड़क है और ये अपने पास में एक व्यक्ति है जो इस सड़क पर चला जा रहा है और यहाँ पर एक गड्ढा है। अब ये सड़क पर जा रहा है बच्चा, इस गड्ढे में गिर जाएगा। आपको भी याद है कि अगर सीधे जाएगा तो इस गड्ढे में गिरेगा। तो इससे बचने के लिए ये क्या काम करेगा, या तो इस गड्ढे के इधर से निकलेगा दाईं तरफ से, या इस गड्ढे के बाईं तरफ से निकलेगा, तब जाकर ये सही सलामत आगे पहुंच जाता है। इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई फलन है और इसका नाम रख रखा है आपने y, और अपने को पता चल रहा है कि ये गड्ढा जो है ये है x बराबर a, है ना। x बराबर a यानी कि इस रास्ते में a बिंदु पर ये गड्ढा है जिसमें ये फलन गिर सकता है। तो इसको सरल करने के लिए अपने को क्या काम करना पड़ेगा कि a में h जोड़ना पड़ेगा। अब h का मान क्या हो सकता है साहब? h का मान 0.0000000 ऐसे करके डैश 1 अत्यंत अल्प मान होगा, बहुत छोटा। या तो आप इस h को जोड़ोगे या इस h को घटाओगे। तो जब इस h को जोड़ते हैं और फिर फलन का मान निकालते हैं तो उसको कह देते हैं दाईं सीमा, और अगर घटाकर मान निकालते हैं तो उसको कह देते हैं बाईं सीमा। यानी कि या तो आप इधर से निकलोगे या इधर से निकलोगे, तब जाकर अपन कह देंगे कि साहब सीमा की मदद से अपन ने फलन को हल कर लिया। ये वास्तव में सीमा की परिभाषा टाइप हुई, गणितीय रूप में परिभाषा ये लिखी हुई है। अब बात करते हैं अपन दाईं सीमा और बाईं सीमा की। तो सबसे पहले आते हैं बाईं सीमा। बाईं सीमा क्या है साहब? बाईं सीमा यह है कि x बराबर a पर फलन का मान अनिर्धारित रूप पकड़ रहा था। तो अपन ने क्या काम करा, उसमें से x बराबर a में से कुछ मान कम करा। ये h जो है ये अत्यंत अल्प मान है, मतलब इसका मान 0 के लगभग बराबर है। 0 नहीं है लेकिन लगभग बराबर है। अब क्या काम करते हैं अपन, इस बाईं सीमा को ऐसे लिखते हैं, या तो ये लिख दो LHL, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर फंक्शन के अंदर a-0 लिख दो। लिमिट यहाँ पर देखो आप a के ऊपर माइनस का चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब ये बाईं सीमा को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर है लिमिट x टेंस टू a-0। a-0 का मतलब, इसका मतलब होता है टेंस टू, यानी कि x अग्रसर है कहाँ पर, a-0 की तरफ। फिर लास्ट में जो अपने सबसे ज्यादा काम में आता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो ये है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a-h, जहां पर h का मान धनात्मक है तथा 0 से बड़ा है और h ऐसा है जो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। इसको कहते हैं अपन बाईं सीमा। अब बात करते हैं अपन दाईं सीमा की। दाईं सीमा में क्या है कि बिल्कुल वैसा का वैसा ही है बाईं सीमा की तरह, लेकिन यहां पर अपने को x बराबर a में कुछ मान जोड़ना पड़ेगा, h यानी कि अत्यंत अल्प मान को जोड़ना पड़ेगा। यहां पर क्या है, इसको लिखेंगे RHL, या फिर फंक्शन ऑफ a+0। अब यहां पर ऐसे भी दिखाया जाता है x टेंस टू a+। ये a+ लिखा है, इसका मतलब है कि बात कर रहे हैं अपन किसकी, दाईं सीमा की। अगर यहाँ माइनस होता है तो बाईं सीमा और प्लस है तो दाईं सीमा। अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a+0, काम में सबसे ज्यादा ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a+h। यहाँ पर h 0 की ओर अग्रसर है। अग्रसर है का मतलब बस 0 होने वाला है, हुआ नहीं है, बस होने वाला है। इतना अत्यंत अल्प मान है। अब बात करते हैं अपन सीमा के अस्तित्व की, कि भाई सीमा का अस्तित्व है कि नहीं है। पहले अपन क्या काम करेंगे, फलन का x बराबर a पर दाईं सीमा निकाल लेते हैं, x बराबर a पर बाईं सीमा निकाल लेते हैं। अगर दोनों सीमाओं के मान बराबर आ जाते हैं, जिसको अपन L भी लिख सकते हैं, तब अपन कहेंगे कि साहब दी गई सीमा का अस्तित्व है x बराबर a पर।
ठीक है। तो x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व जांच करने के लिए अपने को दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालनी पड़ेगी और दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, एक उदाहरण लेते हैं, इसमें अपन समझते हैं कि दाईं सीमा और बाईं सीमा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इस फलन को समझिए। फलन में क्या दे रखा है कि x का मान अगर 2 से छोटा है तो इस फलन का इस्तेमाल करेंगे, अगर x का मान 2 से बड़ा है या उसके बराबर है तो इस फलन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अपन x बराबर 2 माइनस h पर बाईं सीमा निकालते हैं। कौन सी सीमा निकालते हैं बेटा? बाईं सीमा। अब बाईं सीमा कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस h x के स्थान पर और लिमिट h अग्रसर है कहाँ पर? 0 की ओर, और यहाँ लिखा अपन ने 2 माइनस h। अब फलन कौन सा काम में लेंगे साहब? x का मान 2 से कम है, 2 से कम है तो ये वाला फलन काम में लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट और साहब h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 2 माइनस h लिख देंगे। अब अपन लिमिट हटाते हैं। लिमिट तब हटाते हैं जब बटे में 0 नहीं आना चाहिए या फिर अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। यहाँ अंडर रूट दिखाई नहीं दे रहा, बटा भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या काम करेंगे? लिमिट हटा देंगे। h के स्थान पर 0 रखा तो ये आ गया 2। ये अपने पास में x बराबर 2 पर बाईं सीमा आ गई सर। अब बात करते हैं अपन x बराबर 2 प्लस h पर। x बराबर 2 प्लस h पर दाईं सीमा की बात करते हैं बेटा। किसकी बात कर रहे हैं अपन? दाईं सीमा। अब दाईं सीमा में क्या है साहब? ये भी देख लो आप कि यहाँ पर लिखा अपन ने 2 प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ गया 2 प्लस h। अब भैया जहां जहां पर x लिखा हुआ था वहां पर क्या लिख देंगे? 2 प्लस h और ये आ गया 2 प्लस h और प्लस 1। ये इसलिए लिया क्योंकि x का मान 2 से ज्यादा है, h जोड़ा जा रहा है तो भैया 2 से ज्यादा है तो इसका मान, ये फलन इस्तेमाल करेंगे। ये कर दिया था, लिमिट हटा दो, ये आ गया 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 और प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 4 प्लस 2 और प्लस 1 बराबर 7। ये अपने पास में दाईं सीमा आ गई, ये बाईं सीमा आ गई। चूंकि दोनों बराबर नहीं हैं तो अपन कह देंगे कि x बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन सीमा पर आधारित कुछ मानक परिणाम है, ये आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a हो तो ऐसी स्थिति में x की घात n माइनस a की घात n बटे x माइनस a का जो मान आएगा सरल करने पर वो आएगा n a की घात n माइनस 1। आपने ये बात पढ़ी होगी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 तो tan x बटा x बराबर 1 होता है ना। भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि अगर थीटा का मान अत्यंत अल्प है तो tan थीटा बटे थीटा का मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है? x। और अत्यंत अल्प का मतलब यह है कि 0 की ओर अग्रसर है, मतलब छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है बेटा, ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 है, tan इनवर्स x बटा x, इसका मान भी क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 होने पर a की घात x माइनस 1 बटा x, इसका मान जो होता है वो होता है log a बेस e। ऐसे ही अपने पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 होने पर 1 प्लस x की घात अगर 1 बटा x है तो इसका मान क्या हो जाएगा? e। अब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो साइन x बटा x हो, या लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो cos x बटा x हो तो इसका मान क्या हो जाता है? 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और साइन x बटा x हो तो इसका मान क्या हो जाता है? 1। ऐसे ही साइन इनवर्स x बटा x के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 का मान क्या होगा? 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की घात x माइनस 1 बटा x के लिए मान क्या हो जाएगा? 1। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बटा x का मान भी 1।
और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट होने पर 1 + 1/x इसकी घात x का मान क्या हो जाएगा e। ये कुछ मानक सूत्र हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें मास्टर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। अब आते हैं अपन संततता की जो संकल्पना है उसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं साहब। देखिए आप क्या उदाहरण है साहब कि अपने पास में ज्यामितीय रूप में बता रहे हैं साहब, ये है अपने पास, ठीक है। अब अपन ने क्या काम करा कि एक ग्राफ बनाया, ये देखो, ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना दिया। यहाँ पर ये ऐसे टूटा हुआ है, देखो ये है अपने पास में बिंदु x बराबर a। अब x बराबर a पर जो फलन का मान है वो ये प्राप्त हो रहा है, ठीक। अब क्या काम करा कि ये ग्राफ है, कोई सा भी इसको ऐसे लिख लो कि भैया ये ग्राफ है y बराबर फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर x का कोई भी मान रखोगे y का मान प्राप्त होगा। ये कोई मैंने फलन नहीं दे रखा, कौन सा फलन है, ये एक ग्राफ बना सा, ठीक है। x बराबर a पर ये फलन जो है टूट जा रहा है, मतलब यहाँ पर ये टूट गया तो ये x बराबर a लिख दिया। अब मैंने क्या काम करा कि साहब x बराबर a पर तो इस तरफ का एक पड़ोसी देखा, देखो आप ये पड़ोसी है ना, और x बराबर a से पहले भी का भी पड़ोसी देख लिया, यानी कि बाईं तरफ का पड़ोसी और दाईं तरफ का पड़ोसी। अब संततता ये कहती है कि साहब आप इस ग्राफ पर चल रहे हैं और आप इस पहले पड़ोसी से चलकर दूसरे पड़ोसी के पास जाना चाहते हैं, और कैसे जाएंगे, देखो आप ऐसे फिर ऐसे जाएंगे। मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर सीधे नहीं जा पा रहे क्योंकि ग्राफ टूट रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पेन को उठाना पड़े तो अपन कह देंगे कि ये फलन x बराबर a पर संतत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन जाए, मान लीजिए ऐसी स्थिति बन जाए कि आपने ये अपने पास में ग्राफ है और यहाँ x बराबर a है, x बराबर a है और इसका ये पड़ोसी है और एक ये पड़ोसी है। अब यहाँ से आपको जाना है ऐसे, कोई पेन नहीं उठाना पड़ रहा, मतलब x बराबर a पर फलन का मान नहीं टूटता है, चाहे दाएं पड़ोसी ले लो चाहे बायां पड़ोसी ले लो तब भी। तो ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे कि ये फलन x बराबर a पर संतत है। अब इसको गणितीय भाषा में समझते हैं कि अगर x बराबर a पर फलन का मान x बराबर a प्लस h यानी कि दाईं सीमा और x बराबर a माइनस h यानी कि बाईं सीमा पर तीनों मान अगर बराबर आ जाते हैं, दाईं सीमा बाईं सीमा और x बराबर a पर फलन का मान बराबर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे कि दिया गया फलन संतत है। और अगर बराबर नहीं आता है तो फलन संतत नहीं है। ये इसका ज्यामितीय रूप हो गया। आगे बात करते हैं। अब किसी बिंदु पर अपने को फलन की संततता के बारे में बातचीत करनी है, तो अपन क्या काम करेंगे कि मान लीजिए अपने पास में ये कोई फलन दे रखा है फंक्शन ऑफ x। अब अपने को ये पता लगाना है कि साहब x बराबर a पर ये फलन जो है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, संतत है कि नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या काम करेंगे कि सबसे पहले x बराबर a पर फलन का मान निकालेंगे साहब, ठीक है। फिर क्या काम करेंगे, x बराबर a प्लस h पर, यहाँ पर कौन सी सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा निकाल लेंगे, दाईं सीमा, ठीक है। वो क्या होगी बेटा, वो होगी अपने पास में फंक्शन ऑफ a प्लस h। फिर क्या काम करोगे आप, x बराबर a माइनस h पर, यहाँ पर अपन कौन सी सीमा निकाल लेंगे, बाईं सीमा निकाल लेंगे। अब दाईं सीमा निकाल ली, बाईं सीमा निकाल ली और फलन का मान भी निकाल लिया। अब अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं कि साहब फलन का मान x बराबर a पर, बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों अगर बराबर हैं इसके, तो ऐसी स्थिति में क्या कह देंगे कि साहब x बराबर a पर फलन जो है वो कैसा है, संतत है। तो सारा खेल जो होगा वो किस पर होगा, फलन का मान निकालने पर, दाईं सीमा निकालने पर और बाईं सीमा निकालने पर। कोई भी अपने को अभी जैसे बताया अपन ने कि किसी भी फलन की अगर अपने को संततता की जांच करनी है तो उसकी विधि किस किस चरणों में पूरी होगी, समझ में आ गया होगा आपके कि सबसे पहले फलन का x बराबर a पर मान निकाल लेना है, फिर x बराबर a माइनस h पर क्या निकालना है, बाईं सीमा निकालनी है,
ठीक है। फिर क्या काम करना है, x बराबर a प्लस एच पर दाईं सीमा निकालनी है। अब जब ये तीनों निकल जाते हैं तो इन तीनों को बराबर रख दो। बराबर रखने के बाद में कह दो कि दिया गया फलन x बराबर a पर संतत है। बालक के समझ में नहीं आया तो अपन क्या काम करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं साहब। उदाहरण क्या है कि ये फलन दे रखा है और अपने को x बराबर 3 पर इस फलन के संततता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे साहब, यहां पर हल क्या है साहब कि x बराबर 3 पर फलन, कौन सा फलन काम में लूंगा साहब, x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर यह आ गया फंक्शन ऑफ x और ये बराबर 6। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह 3 रखूंगा तो मान मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 6। अब बात करी मैंने कि x बराबर 3 प्लस h पर कौन सी सीमा बेटा, दाईं सीमा। अब दाईं सीमा निकालने गया साहब तो पहले तो फलन बताऊंगा कि 3 प्लस h पर फलन कौन सा है। तो फलन यहाँ पर x का मान 3 नहीं हो, अगर 3 है तो ये वाला फलन, 3 नहीं है तो ये वाला फलन, x का मान 3 से ज्यादा है तो इस फलन का इस्तेमाल करूंगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फलन काम में लिया जाएगा वो ये लिया जाएगा x की घात 2 माइनस 9 और बटे में x माइनस 3। ये आ गया साहब। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर अपन ने दाईं सीमा निकालने जा रहे हैं तो 3 प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आ गया अपने पास में 3 प्लस h। ठीक है बेटा, अब x की जगह पर अपन ने क्या लिख दिया, 3 प्लस h लिख दिया। तो ये आ गया 3 प्लस h इसकी घात 2 माइनस 3 की घात 2 और बटे में 3 प्लस h और माइनस 3। ये आ गया। इसको सरल करा भैया, इसको सरल करने पर देखिए आप क्या प्राप्त हो रहा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये आ गया अपने पास में 3 प्लस h प्लस 3 और 3 प्लस h माइनस 3 और बटे में क्या दिखाई दे रहा है अपने को, 3 प्लस h माइनस 3। अरे ये तो कट गए। अब साहब बटा हट गया, अपना उद्देश्य था बटा हट जाए क्योंकि बटे में अगर 0 आ जाएगा तो अपन अनिर्धारित रूप की तरफ चल जाएंगे। अब बटा हट गया, लिमिट हटा दो। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 प्लस 0 प्लस 3 यानी कि 6। अब दाईं सीमा का मान भी कितना आ गया, 6। ऐसे ही अपन क्या काम करेंगे कि साहब x बराबर 3 माइनस h पर क्या निकाल देंगे, बाईं सीमा निकालेंगे बेटा। अब बाईं सीमा निकालने के लिए फलन तो यही काम में आएगा, क्यों, क्योंकि x का मान 3 नहीं होता है तो इस फलन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यह आ गया 3 माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर है 3 माइनस h, x के स्थान पर क्या लिख लेंगे बेटा, 3 माइनस h। तो यहाँ पर आएगा अपने पास में 3 माइनस h इसकी घात 2 माइनस 3 की घात 2 और बटे में 3 माइनस h माइनस 3। सरल करने पहुंचे साहब तो ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये आ गया 3 माइनस h प्लस 3 और 3 माइनस h और माइनस 3 बटे में 3 माइनस h माइनस 3। अरे ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब क्या बचा अपने पास में, लिमिट हटा दो, 3 माइनस 0 प्लस 3 ये आ गया 6। यहाँ पर x बराबर 3 पर फलन का मान और x बराबर 3 प्लस h यानी कि दाईं सीमा और 3 माइनस h यानी कि बाईं सीमा, इन सब के मान 6 आ रहे हैं। तो अपन कहेंगे कि x बराबर 3 पर फलन कैसा है बेटा, संतत है। ठीक है, संतत है। ये आ गया सब, सीधी सी बात। तो ये अपने पास में किसी बिंदु पर फलन को संतत सिद्ध करने के लिए ये क्रिया विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। फलन का उसके प्रांत में संततता ज्ञात करना।
तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा कि अगर अपने को किसी फलन का प्रांत दे रखा है, अब प्रांत स्वाभाविक बात है कि अंतराल के रूप में दे रखा होगा, तो अंतराल के रूप में दे रखा होगा, तो अगर फलन उस प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए संतत है तो दिया गया फलन उस फलन के प्रांत के लिए संतत होता है। उस अंतराल में जो भी अवयव है उसके लिए अगर वो संतत है तो अपन कह देंगे कि साहब फलन जो है इसके दिए गए फलन के प्रांत में संतत है। अब अंतराल में संततता की जांच के लिए क्या क्या विधि होंगी देखो आप। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि फलन है फंक्शन ऑफ एक्स और अंतराल दे रखा है छोटे कोष्टक के अंदर a, b, जिसको अपन कहते हैं खुला अंतराल। छोटे कोष्टक में जो ऐसे लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, खुला अंतराल, यानी कि ओपन इंटरवल। इसके अंदर a और b को छोड़ के x जो है इसके बीच में किसी या हर अवयव पर अगर संतत होता है तो फलन संतत है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन बात करें किसकी, अंतराल बंद अंतराल की, फलन तो वही है। बंद अंतराल में ये बड़े कोष्टक में a, b आ जाता है, तो अपने को अगर जांच करनी है कि साहब ये संतत है कि नहीं है इस अंतराल में, तो सबसे पहले तो अपने को इस अंतराल a और b के बीच में जितने भी अवयव हैं, यानी कि इस खुले अंतराल में उस फलन का संतत होना जरूरी है। फिर बात करते हैं अपन दूसरी बात, मतलब इसमें बंद अंतराल में 3-4 चीजें देखी जाएंगी। अब इस अंतराल में अगर बात करें अपन तो यहाँ पर फंक्शन x बराबर a पर दक्षिण पक्ष का मतलब दाईं तरफ से संतत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आप बाईं तरफ तो जाओगे नहीं, क्योंकि भाई बंद अंतराल है, a तक ही शामिल होगा, इससे कम नहीं होगा। ऐसे ही x बराबर b पर क्या होगा, x बराबर b पर आप दाईं तरफ नहीं जाओगे, बाईं तरफ जाओगे। तो बंद अंतराल में अगर आपको किसी फलन को संतत सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो खुले अंतराल में संतत है। फिर x बराबर a पर दाईं ओर से संतत है, x बराबर b पर बाईं ओर से संतत है। अगर ये सब नियम को संतुष्ट कर देता है तो अब अपन कहेंगे कि ये फलन इस बंद अंतराल में संतत है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संतत फलन, मतलब यह है कि ये आपको याद रखना है कि भाई ये फलन तो संतत होते ही होते हैं। जैसे प्रत्येक बहुपदीय फलन सदैव संतत फलन होता है। बहुपदीय का मतलब जैसे x की घात 2 + 3x + 5 ऐसे दे रखा हो, तो ये बहुपदीय जो फलन होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, संतत होते हैं। प्रत्येक अचर फलन सदैव संतत होता है। अचर पद का मतलब जैसे 5, 7, 9 ऐसे करके कोई मान दे रखा हो तो वो फलन हमेशा क्या होगा, संतत होगा। प्रत्येक तत्समक फलन सदैव संतत होता है। तत्समक फलन का मतलब कि x का मान रखने पर y का भी वही मान प्राप्त हो, यानी कि जो क्रिया में भाग तो ले परंतु असर कुछ नहीं डाले, तो ऐसे फलन को तत्समक फलन कहते हैं। तो अगर अपन तत्समक फलन को लेते हैं तो तत्समक फलन भी प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। ठीक है, फिर बात करिए अपन ने परिमेय फलन संतत होता है। परिमेय का मतलब ये होता है, एक होता है अपरिमेय अंडर रूट के अंदर आ जाए, है ना, तो उसके अलावा जो है उसको अपन क्या कह देते हैं, फलन संतत होता है। परिमेय फलन संतत होता है। बात करते हैं प्रत्येक मापांक फलन, यानी कि मॉडुलस फलन जो है ये भी संतत होता है। फिर बात करें सभी त्रिकोणमितीय तथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन स्वयं के लिए परिभाषित, जो उनका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो अपन प्रांत निर्धारित करते हैं उस फलन में, वो उस अंतराल में वो क्या होता है, संतत होते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब संतत फलनों का बीजगणित, मतलब अपन इन संतत फलनों में क्या होता है कि अपन कैसे कैसे नियम लगा सकते हैं वो देखते हैं। यदि दो फलन है, एक है फंक्शन ऑफ x और एक है gx, अगर दोनों x बराबर a पर संतत है तो अपन कहेंगे कि साहब उन दोनों का योग भी x बराबर a पर संतत होगा, उन दोनों का अंतर भी x बराबर a पर संतत होगा, उन दोनों फलों का गुणनफल भी x बराबर a पर संतत होगा, उन दोनों का भागफल भी x बराबर a पर संतत होगा। लेकिन यहाँ पर शर्त है कि जब दूसरे फलन में x के स्थान पर a रखो तो वो 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि बटे में 0 आते ही ये अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बातें हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक प्रमेय ये भी दे रखिए कि आप मान लीजिए दो फलन है, एक है f और एक है g, दो वास्तविक फलन है। दोनों फलन कैसे हैं, वास्तविक फलन है और
ये सी पर फॉग परिभाषित करते हैं। फॉग का मतलब होता है अपने पास में, ऐसे समझो कि फॉग अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये फलन है और इसके अंदर ये जी एक्स, इस तरीके से, ठीक है। यदि ये सी यहाँ पर परिभाषित है, यदि सी पर जी संतत है तो इसका मतलब ये हुआ कि सी पर जी संतत है और फलन एफ इस पर संतत है। मतलब ये जो है फलन जी जो है सी पर संतत है और फलन एफ जो है जी सी पर संतत है। तो ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे कि ये फॉग जो है यानी कि एफ ओ जी फलन जो है ये एक्स बराबर सी पर संतत होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अचर पदों को ज्ञात करना। मतलब आपको ये दे रखा हो कि साहब दिया गया फलन संतत है। अब संतत है तो इसका अंदर जो अचर मान दे रखा है उसका मान ज्ञात करो। ये उदाहरण से समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। ये देखिए आप, ये अपने को एक फलन दे रखा है और कहा जा रहा है कि साहब x बराबर 1 पर ये फलन जो है ये संतत है। x बराबर 1 पर ये फलन संतत है तो आप k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि साहब ये कहाँ है संतत, कैसे है संतत, बस ये प्रश्न वाले ने कह दिया कि ये संतत है। अब जब ये फलन संतत है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन x बराबर a पर फलन का मान x बराबर 1 पर दाईं सीमा, x बराबर 1 पर बाईं सीमा, तीनों बराबर हैं, तभी तो कहेंगे अपन फलन संतत है। तो इसके लिए अपन क्या काम करते हैं, देखो आप k का मान निकालना है प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है कि साहब 1 और 1 माइनस h और साहब 1 प्लस h, ये क्या है, बराबर है। तो अपने पास में ये है कि x का मान 1 से छोटा है तो इसको लो, x का मान 1 से बड़ा है तो इसको लो। तो यहाँ पर अपन ने लिया लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 1 माइनस h बराबर है किसके, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 1 प्लस h के। अब यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 1 माइनस h यानी कि x का मान 1 से छोटा है तो ये लिया था 2k और यहाँ पर 1 माइनस h और प्लस 3, यहाँ पर आ जाओ साहब लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर 1 प्लस h के लिए ये ले लो मान, यहाँ है 1 माइनस k और ये आ गया 1 प्लस h इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बटा ही नहीं है तो लिमिट हटाई जा सकती है, हटा दो साहब। तो ये आ गया 2k 1 माइनस 0 प्लस 3, यहाँ पर आ गया 1 माइनस k और 1 प्लस 0, ये हो गया। अब सरल करें इसको तो ये आ गया 2k प्लस 3 और यहाँ पर 1 माइनस k, इसको इधर लाया तो ये आ गया अपने पास में 3k और इसको इधर ले गया तो ये आ गया माइनस k 2। तो k बराबर कितना आ गया बेटा, माइनस k 2/3, ये हो गया साहब। इस प्रकार के प्रश्न में आएंगे कि आपको दे रखा है कि फलन जो है इस बिंदु पर संतत है तो आप इस फलन के अंदर जो अचर पद दे रखे हैं या अचर मान है उनके मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब साहब दिए गए फलन के डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर संततता की जांच करनी है। प्रत्येक बिंदु पर संततता की जांच करनी है, डोमेन दे रखा है तो अपन क्या काम करेंगे कि उस डोमेन में से कोई एक बिंदु मान लेंगे x बराबर a और उस पर अपन संततता की जांच करेंगे। अगर उस पर संतत हो जाता है तो कह देंगे साहब फलन संतत है, अगर उस पर संतत नहीं होता है तो संतत नहीं है। इसको अपन उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में दे रखा है कि साहब एक फलन है फंक्शन ऑफ x बराबर cos x। अब ये बताओ कि ये जो है अपने डोमेन यानी कि अपने प्रांत में संतत है कि नहीं है। अब आपको याद है cos x का प्रांत क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर अपने पास में दिया है, जो फलन दिया है वो क्या है बेटा, दिया है वो है फंक्शन ऑफ x बराबर cos x,
ठीक है, आपने क्या काम करा, यहाँ पर x बराबर a एक बिंदु लिया और a जो है ये कहाँ पर है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में है, और r क्या है साहब, r जो है इस फलन का प्रांत है। ठीक है, ये प्रांत है। अब क्या काम करते हैं साहब, इसको अपन संतत सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहला काम ये करा मैंने कि यहाँ पर x बराबर a पर फलन क्या होगा साहब, x बराबर a पर फलन फंक्शन ऑफ x बराबर cos x, यहाँ पर x की जगह पर a रखा तो ये आ गया cos a। ठीक है बेटा, फिर मैंने क्या काम करा, x बराबर a माइनस h पर बाईं सीमा की बात करी साहब। कौन सी सीमा, बाईं सीमा। अब बाईं सीमा जो है वो देखिए अपन ने, तो यहाँ पर है अपने पास में फंक्शन ऑफ x, कौन सा इस्तेमाल करेंगे भैया, a की फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पर बाईं सीमा आएगी a माइनस h, ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ a माइनस h। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे बेटा, a माइनस h, तो ये आ गया cos a माइनस h। अब यहाँ पर आप h हटा दो तो ये आ गया cos a। ठीक है, a माइनस 0 cos a, ये अपने पास में बाईं सीमा आ गई। अब दाईं सीमा भी निकाल दो साहब, तो यहाँ पर x बराबर a प्लस h पर कौन सी सीमा की बात करी अपन ने, दाईं सीमा की। दाईं सीमा के लिए फलन तो यही काम में आएगा, तो यहाँ पर अपने पास में आ गया क्या कि x a और प्लस h। अब यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ a प्लस h, ये हो गया। अब x की जगह क्या लिख देंगे, a प्लस h, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a प्लस h। अब लिमिट हटा दो भैया, तो क्या आ गया cos a। अरे यहाँ पर देखा अपन ने कि साहब क्योंकि x बराबर a पर फलन का मान और बाईं सीमा और दाईं सीमा, ठीक है, तीनों मान बराबर आ रहे हैं, इसलिए क्या होगा, x बराबर a, जो कि कहाँ क्या था, फलन का प्रांत है ना, प्रांत। अब प्रांत पर क्या है, संतत है, सीधी सी बात। क्या क्या था, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई फलन दे रखा है और उसको अपने को उसके प्रांत में संतत सिद्ध करना है, तो उस प्रांत में से कोई भी एक अवयव मान लो a है ना, और उस पर संतत सिद्ध करो। अगर हो जाता है तो कह देंगे कि साहब ये फलन अपने प्रांत में संतत है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब किसी बिंदु की फलन पर असंततता, असंततता जांचने के लिए भाई अपने को अब क्या सिद्ध करना है, पहले तो संतत सिद्ध करते आ रहे थे, अब अपने को ये कहना है कि जैसा फलन संतत नहीं है, तो उसके लिए क्या काम करेंगे कि कोई फलन x बराबर a पर संतत कब नहीं होगा, जब वो संतत नहीं होगा, है ना, तभी उसको असंतत कहेंगे। और उसके लिए क्या है कि अगर फलन, पहली बात तो x बराबर a पर परिभाषित नहीं होना चाहिए। परिभाषित ना होने का मतलब यह है कि जैसे ही उस फलन में x के स्थान पर a रखोगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस फलन का मान अनिर्धारित रूप धारण कर लेता है, तब अपन कहते हैं कि साहब फलन x बराबर a पर परिभाषित नहीं है। इसी प्रकार से कि अगर अपने पास में x बराबर a यानी कि उसका दाईं सीमा या बाईं सीमा का अस्तित्व ना हो, ठीक है, तब भी अपन कह देंगे कि साहब ये फलन मतलब x बराबर a हो या x बराबर a माइनस h हो या x बराबर a प्लस h हो, यानी कि दाईं सीमा और बाईं सीमा किसी का अस्तित्व ही नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में अपन कह देंगे कि साहब ये फलन जो है x बराबर a पर असंतत है। ऐसे ही x बराबर a पर फलन का मान और उनकी सीमाओं के मान अगर बराबर नहीं होते हैं, तब भी अपन कह देंगे कि साहब दिया गया फलन संतत नहीं है। तो ये होती है असंततता की जांच। एक उदाहरण देखते हैं अपन कि x फलन दे रखा है फंक्शन ऑफ x 0,0 पर असंततता का परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या काम करा कि साहब यहाँ पर x बराबर 0 पर फलन कौन सा होगा बेटा, x बराबर 0 पर फलन, यह आ गया फंक्शन ऑफ x बराबर है x।
अब यहाँ पर x की जगह मैंने मान रखा 0, ये आ गया 0। तो ये x बराबर 0 पर फलन का मान आ गया, क्योंकि x का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो इसका इस्तेमाल करूंगा। फिर बात करी मैंने साहब x बराबर 0 माइनस h पर कौन सी सीमा, बाईं सीमा, ठीक है, बाईं सीमा। अब बाईं सीमा के लिए जो मैं फलन काम में लूंगा वो कौन सा वाला होगा बेटा, वो होगा अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h। लेकिन यहाँ पर x का मान अगर 0 से छोटा है तो इस फलन का मान क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये तो 2 ही है, यहाँ x ही नहीं है जहाँ पर मैं 0 माइनस h रखूँ। तो ऐसी स्थिति में मैंने जब लिमिट हटाई तो इसका मान आ गया 2। अब यहाँ पर मेरे को यही पता चल गया कि साहब f0 और f0 माइनस h ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 0 पर जो फलन है वो संतत नहीं है, यानी कि x बराबर 0 पर, यानी कि इस बिंदु पर फलन असंतत है। ठीक है बेटा।